साधु की पुत्री। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल बुद्धिमान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मगन थे, तभी बाज की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उनकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आँखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यह हमारी पुत्री है। इसे पूरी तरह देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीत गए। नन्ही लड़की एक सुंदर युवती में बदल गई। वह 18 साल की हुई तब साधु उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्यदेव ठीक रहेंगे। पत्नी ने भी हामी भर दी। उन्होंने जादुई मंत्रों का प्रयोग करके सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उससे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दिया। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है। मैं इससे विवाह करूंगी तो जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गया। उन्होंने सूर्य से कहा कि वह ही कोई वर सुझाए। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरण भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया। वह अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, यह तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। साधु ने बादल देवता से कहा कि वह कोई अच्छा वर सुझा दे। वह बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे। वह तो मुझे भी अपनी फूंक मारकर उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, यह कहीं टिकता ही नहीं है, यह यहाँ वहाँ भागते रहता है। साधु ने पवन देवता से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देवता ने कहा कि पर्वत देवता मजबूत व ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा। साधु पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वह बोली, यह तो बहुत लंबा, सख्त व कठोर है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती, इससे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वह बोला, मन में मैं काफ़ी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूँ, पर चूहा मुझसे भी आसानी से बिल बना सकता है। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री प्रसन्न हो गई। हाँ पिताजी, वह मैं जिससे शादी करना चाहती, यह वही है। साधु ने चूहे को बुलाया। साधु ने सोचा, इससे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहिया से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा हुआ था। जादुई मंत्रों से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया खुशी खुशी विवाह कर रहने लगे। 4 मित्र व शिकारी। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में 4 दोस्त रहते थे। उन चारों का स्वभाव काफ़ी अलग था, किंतु वे पक्के दोस्त थे और किसी एक की मुश्किल में सभी चारों मिलकर मदद करते थे। वे चारों का नाम है कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ। एक दिन चूहा, कौवा व हिरण पेड़ के नीचे गप्पे मार रहे थे। अचानक चीखने की आवाज़ सुनाई दी। यह तो उसके मित्र कछुए की आवाज़ थी। वह शिकारी
के जाल में फंस गया था। हिरन ने कहा, अरे अब हम क्या करें? चूहे ने कहा, पछताइए मत, मेरे पास एक योजना है। सारे दोस्तों ने मिलकर सब तय कर लिया। हिरन शिकारी के रास्ते की ओर भागा और उसके देखते ही देखते गिर गया, मानो मर गया हो। इसे दौरान कौवा वहां पहुंचा और हिरन का मांस नोचने का दिखावा करने लगा। शिकारी जाल उठाकर घर की तरफ चल तो उसकी नज़र जमीन पर पड़े उस हिरन और कौवे पर पड़ी। वह मृत हिरन को देख झूम उठा, यह तो हिरन मर गया है, इसका स्वाद काफ़ी स्वादिष्ट होगा, मांस तो कई दिनों तक चलेगा। वह कछुआ वाला जाल नीचे रख कर हिरन के पास गया। तभी झाड़ियों के पीछे चूहा छुपा हुआ था। चूहा वहां से निकलकर जाल को तरने लगा। कछुए को आज़ाद कर दिया। वह धीरे धीरे चलने लगा, झाड़ियों के पीछे छिप गया। कौवे ने कछुए को आज़ाद देखकर तो जोर से काँव काँव करके उड़ गया। हिरन भी उठ कर तेजी से दौड़ने लगा। शिकारी उसे देखकर देखकर सन्न रह गया। वह मानो मसहूत हुआ। कछुए के पास लौटा तो वह कुतरे जाल के सिवा कुछ नहीं था। कछुआ भी भाग गया था। उससे सोच का मैंने इतना लालच ना किया होता तो चारों दोस्त अपनी योजना की सफलता से बहुत खुश थे। उनकी योजना ने सभी मित्रों को जान बचा ली। उन्होंने कसम खाई कि वह भविष्य में भी ऐसे ही रही। चतुर खरगोश। बहुत समय पहले एक निर्दय शेर जंगल का राजा था। वह अपने भोजन के लिए कई जानवरों को मार देता था। जंगल के सभी जानवर भयभीत रहते थे। एक दिन सभी जानवर उसके पास गए, सुझाव लेकर आए। उनमें से सबसे चालाक लोमड़ी ने प्यार से कहा, महाराजा, आप हमारे राजा हो, हम आपके सेवक हैं। हमारा एक सुझाव है, आप बूढ़े और कमज़ोर हो रहे हो तो आप घर पर क्यों नहीं रहते? हम वादा करते हैं कि एक जानवर रोज़ आपके भोजन बनने के लिए पहुंचा देंगे। अब आपकी और शिकार नहीं करना पड़ेगा, हम भी चैन से रहेंगे और आप भी। शेर को सुझाव पसंद आ गया। वह गरज कर, अगर तुम जानवर नहीं भेज सकते तो मेरी जितनी मर्जी होगी मैं उतने जानवर खाऊंगा। जानवरों ने कहा, महाराजा, हम अपना वचन निभाएंगे। उस दिन से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में जाता। वह शेर उसे खा लेता। एक दिन खरगोश की बारी थी। एक छोटे खरगोश को जाने के लिए कहा गया। वह बहुत चतुर था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि शेर सबको मार कर खा रहा है। गुफा की ओर जाते समय उन्होंने इसका उपयोग खोज ही लिया था। वह धीरे धीरे चलते हुए काफ़ी देर से पहुंचा। शेर गुस्सा में था। खाने के लिए छोटा सा खरगोश देखते ही उसका गुस्सा और भड़क गया। वह गरजा, तुम किसने भेजा है? मेरे खाने के लिए काफ़ी छोटे हो और देर से भी आए हो। मैं बहुत भूखा हूँ। नन्हा खरगोश ने सलाम ठोका। महाराजा, कृपा मेरी बात सुने। मेरे साथ 5 और खरगोश भेजे गए थे, पर वह रास्ते में एक शेर मिलकर उन्हें खा लिया। उन्होंने कहा कि वह जंगल के राजा हैं। मैं किस तरह बच कर निकल आया हूँ? दूसरे शेर कहाँ हैं? वह दूसरा शेर पहाड़ के पीछे है। खरगोश शेर को जंगल में बने हुए कुएं के पास ले गया। वाह, हैंडफ,
उस किले में रहता है। आपको इस तरह आता देख छिप गया होगा। खरगोश ने एक कौवे की ओर इशारा किया। खरगोश ने इस शेर के नीचे की ओर देखने को कहा। शेर ने पानी में देखा तो उसे अपने ही परछाई दिखाई दी। वह गुस्से से दहाड़ा। कौवे और भी जोर से दहाड़ की आवाज़ आई। अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर शेर को लगा कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। वह दुश्मन को मारने के लिए कुएं में कूद गया। वह कुएं में डूब गया और बाहर नहीं निकल सका। चतुर खरगोश खुशी खुशी घर लौटा। अपनी हिम्मत और चतुराई से उसने सारे जानवरों की जान बचा ली। बूढ़ा गिद्ध। जमुना नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहते थे। एक दिन वह बूढ़े गिद्ध वहां आया और पक्षियों से बोला कि क्या वह इस वृक्ष के होल में रह सकता है। सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध की आयु को देखते हुए कहा उसे वहां रहने की इजाज़त दे दी। वे अपने हिस्से के भोजन में से कुछ भोजन उसे खाने को दे सकते हैं। बूढ़े गिद्ध को बहुत अच्छा लगा। वह मन ही मन सोचता ये पक्षी कितने दयालु हैं। अंत जब वह अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाया करेंगे तो मैं पीछे से इसके बच्चों की रक्षा करूँगा। उस दिन के बाद से गिद्ध उन्हें बच्चों की रक्षा करने लगा शुरू कर दी। सभी मिलकर हंसी खुशी रह रहे थे। एक दिन एक बिल्ली वहां से गुजरी। उसने देखा पेड़ पर नन्हे पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने सोचा कि उसे यहाँ कुछ छोटा व ताज़ा पक्षी मिलेगा। बच्चे खाने को मिलेंगे। उसे देखकर पक्षियों के नन्हे बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बूढ़ा गिद्ध चिल्लाया, कौन है? बिल्ली ने सोचा कि यह थोड़ी युक्ति से काम लेना पड़ेगा। वह बोले, सुप्रभात श्रीमान, मैं बिल्ली हूँ। गिद्ध बोला, हाँ, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊँगा। बिल्ली बहुत चालाक थी। वह बोली, श्रीमान, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसे सुन लो, फिर उसके बाद चाहे तो मुझे खा लेना। गिद्ध ने सोचा क्यों ना उसकी बात सुन ली जाए। बिल्ली बोली, मैं जमुना नदी के तट पर रहती हूँ। मैं बहुत ही धार्मिक विचार वाली हूँ। मैं जमुना नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। गिद्ध बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ? तुम मांस खाने वाले प्राणी हो और यह नन्हे नन्हे पक्षी रहते हैं। जाओ, भागो जाओ यहाँ से। बिल्ली ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। यह जमुना नदी के किनारे चारों ओर हरियाली है और ढेर सारी हरी वनस्पतियाँ हैं। मैं केवल हरी सब्जियाँ और फल खाकर ही अपना पेट भरती हूँ। बुद्धिमान गिद्ध उसकी बातों में आ गया। उन्होंने उस पर दया खाकर कहा, रहने की इजाज़त दे दी। कुछ दिनों तो सब कुछ ठीक सही चला, किंतु बिल्ली अपने ऊपर काबू नहीं कर सकती थी। उसने प्रतिदिन एक के बाद एक करके नन्हे पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। बूढ़े गिद्ध को इसका पता नहीं चला। बहुत जल्दी पक्षियों ने देखा कि उनके बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी। तब वह उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। चालाक बिल्ली ने इस स्थिति को भांप लिया और सोचा कि अब वह पकड़ी जा सकती है। वह वहाँ से भाग गई अपने बच्चों को ढूंढते हुए। जब पक्षी बूढ़े गिद्ध के बिल के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अपने बच्चों की हड्डियाँ पड़ी हुई देखी। उन्होंने सोचा
इस बूढ़े गिद्ध ने ही मारा है हमारे बच्चों को। वह गुस्से से भर गए और उन्होंने सबने मिलकर बूढ़े गिद्ध को मार डाला। बेचारा मासूम गिद्ध अपने अनजानों पर विश्वास करके उसने बहुत बड़ा धोखा खाया। नादान गधा। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसने घर की रखवाली के लिए एक कुत्ता और रोज के कामों के लिए एक गधा रखा हुआ था। वह गधे की पीठ पर काफी बोझ लादा करता था। एक रात धोबी घर में चैन की नींद सो रहा था, तभी एक चोर आ गया। धोबी का गधा और कुत्ता आंगन में बंधे थे। उन्होंने चोर को अंदर जाते देखकर वह कुत्ते ने मालिक को चौंकाना नहीं किया। गधे ने उससे कहा, मित्र, यह तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मालिक को चोरों के आने की खबर दो। तुम उसे उठाते क्यों नहीं? कुत्ते ने चिढ़कर कहा, तुम परवाह मत करो। पता है मैं दिन रात घर की पहरेदारी करता हूँ, पर मालिक के साथ ऐसे ही सलूक करना चाहिए। अच्छा है, चोर ही होने दो, उसके नुकसान होगा तब मेरी कदर करेगा। गधा कुत्ते की बात से सहमत नहीं था। उसने उसे समझाने की कोशिश की। सुनो दोस्त, नौकर को इस तरह शर्त लगाकर अपने कामों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मालिक को इस समय तुम्हारी जरूरत है। पर हड़ियल कुत्ता पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसकी सलाह को अनसुना कर बोला, तुम कृपया करके मुझे पाठ मत पढ़ाओ। तुम्हें नहीं लगता कि मालिक को भी अपने नौकर की देखभाल व कद्र करनी चाहिए? गधा काफी परेशान था। वह दोबारा कुत्ते से बहस करने लगा। हालांकि उसे लगा कि इस समय उसके मालिक को मदद की जरूरत है। उसने कुत्ते से कहा, मूर्ख जानवर, अगर तुम मालिक को नहीं उठा रहे तो मुझे ही कुछ करना होगा। गधे ने पूरी तेजी से रोकना शुरू कर दिया। धोबी गहरी नींद से जागा और हाथ में लकड़ी लेकर बाहर निकला। जब उसने देखा कि कुत्ता चुपचाप है और गधा जोर जोर से रौंक रहा है, तो उसे लगा कि गधे ने उसकी नींद में खटास डालने के लिए ऐसा किया है। वह अपने आपा खो बैठा और गधे को बड़ी बेरहमी से पीटने लगा। बेचारे गधे ने वहीं दम तोड़ दिया। पक्षी व मूर्ख बंदर। एक नदी के किनारे विशाल वृक्ष था। उसकी शाखाओं पर अनेक पक्षियों ने घोंसला बना रखा था। वृक्ष की घनी शाखाएं उन्हें वर्षों की बंदरों व सूरज की धूप से सुरक्षित रखा करती थीं। एक दिन आकाश में बदलाव आ गया। देखते ही देखते जोरों से वर्षा होने लगी। पक्षी घोंसले में जा छिपे। पेड़ के आसपास खेल रहे कूद रहे बंदर पानी में भीग गए और पेड़ के नीचे बैठ सब ठंड से कांपने लगे। उन्हें देखकर एक पक्षी बोला, प्यारे भाइयों, अगर तुमने पहले ही हमारी तरह कोई घर बना लिया होता तो तुम्हें सर्दी में नहीं जागना पड़ता। फिर भी अपनी चोंच से घोंसले के लिए तिनके इकट्ठे कर तो भगवान ने दो हाथ पैर दिए हैं। तुम तो आराम से अपना घर बना सकते हो। सर्दी, गर्मी व धूप से तुम्हारी रक्षा हो सकती है। बंदरों को पक्षी की सलाह पसंद नहीं आई। वह चिढ़ गए। उन्हें लगा कि पक्षी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। यह सोचकर बंदर क्रोधित होने लगे कि यह नन्हे जीव हमारी खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं हम सब की, क्योंकि इसके पास अपना घर है। उनमें से एक बोला, बारिश
रुकने दो, तब तुम्हें बताते हैं कि हम अपना घर कैसे बनाते हैं। जैसे ही बारिश रुकी, बंदर पेड़ पर चढ़े। वह सभी पक्षियों के घोंसले नष्ट कर दिए। उन्होंने उनके अंडे फोड़ दिए। वह नन्हे बच्चों को पेड़ से धकेल दिया। बेचारे पक्षी बंदरों का ऐसा बर्ताव देखकर दंग रह गए। वह वहाँ उड़ गए। वह पछतावा एवं महसूस हुआ कि मूर्ख बंदरों को सलाह देना ही नहीं चाहिए था। एक राजा के कक्ष में चालाक खटमल। राजा के यशन कक्ष में मंदकड़िया नामक की जू ने डेरा डाल रखा था। रात को जब राजा सोने जाता तो वह चुपके से बाहर निकलता और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर छिप जाता। एक दिन अग्निमुख नामक एक खटमल भी राजा के यशन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो वह सोचने लगा कि कहा उसे अपने अधिकारी क्षेत्र में किसी अन्य का दखल रहना नहीं चाहिए। लेकिन खटमल भी कहाँ चतुर नहीं था। बोला, देखिए हे मान्य, मैं अन्य का दल नहीं हूँ। ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए आपको मेरे साथ। जू अतः खटमल की चीखनी चुपड़ी बातों में आ गया और उसके शरण देते हुए बोला, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं। उसका खून चूसने के लिए खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारे मेहमान हूँ, मुझे कुछ न कुछ तो खाने को देना ही पड़ेगा, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जू बोला, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना। उसे पीड़ा का एहसास नहीं होना चाहिए। जैसे तुम कहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। कहकर खटमल शयनकक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा आया और बिस्तर पर सो गया। खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने दौड़ा और खून चूसने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहले कभी नहीं चखा था, इसीलिए वह जोर जोर से काटकर खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद खुल गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सैनिकों को काटने वाले जीव को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छुप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठे जू राजा के सेवकों की नज़र में आ गया। उन्होंने उसे पकड़ के मार डाला। प्यासा कौवा। एक बार कौवा था। एक दिन वह बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा। इसमें पानी थोड़ा सा है, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह पत्थर के टुकड़े लाया। उसने उन्हें जगह में डाला। पानी ऊपर आ गया और उसने पानी पी लिया। वह बहुत खुश हुआ। लालची मित्र। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक बार उन्होंने किसी दूसरी जगह जाकर धन कमाने का सोचा। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में जंगल पड़ा। जब वह जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक भालू अपनी ओर आता दिखाई दिया। दोनों मित्र डर गए। उसमें से एक को पेड़ पर चढ़ना आता था। वह भालू से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, पर दूसरा नीचे रह गया। जब उसे भालू से बचने का कोई रास्ता न सूझा तो सांस बंद करके जमीन पर लेट गया। उसने अपनी सांस को इस तरह से रोक लिया मानो वह मर गया हो। भालू उसके नज़दीक आया। उसे जमीन पर लेटा हुआ देखकर वह सूंघने लगा और उसे लगा यह मरा हुआ है,
क्योंकि भालू निर्जीवों को नहीं खाता है। जब भालू उसकी सांस से ओझल हो गया तो वह उठ गया और तब पेड़ पर बैठा मित्र भी नीचे उतर आया। उसने पूछा, मित्र, मुझे बेहद खुशी है कि तुम्हारी जान पर आ गई थी, पर एक बात बताता हूँ, भालू ने तेरे कान में क्या कहा? दूसरे मित्र अपने मित्र से पहले ही नाराज था। वह उसे उसकी गलती का एहसास कराना चाहता था, इसीलिए वह बोला, भालू ने मुझे एक बहुत ही काम की बात कही है। उसने कहा कि ऐसे मित्र का साथ छोड़ दो जो मुसीबत के समय तुम्हारा साथ ना दे और तुम्हें केवल अकेले ही छोड़ कर जाए। अपने मित्र की बात सुनकर पहले वाला मित्र लज्जित हो उठा। सुंदरवन की कहानी। सुंदरवन नामक एक खूबसूरत जंगल था। वहाँ खूब ढेर सारे जानवर पक्षी रहते थे। धीरे धीरे सुंदरवन की सुंदरता कम होती जा रही थी। पशु पक्षी भी वहाँ से कहीं दूसरे जंगल जा रहे थे। यही कारण था कि वहाँ पर कुछ वर्षों से बरसात नहीं हो रही थी, जिसके कारण जंगल में पानी की कमी निरंतर हो रही थी। पेड़ पौधों की हरियाली खत्म हो रही थी और पशु पक्षियों का भी वहाँ मन नहीं लग रहा था। सभी वनों को छोड़कर दूसरे वन में जा रहे थे। गिद्धों ने ऊपर उड़कर देख रहे थे। उन्हें काले घने बादल जंगल की ओर आते दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सभी को बताया कि जंगल की तरफ काले घने बादल आ रहे हैं, अब बारिश होगी। इस पर सभी पशु पक्षी वापस सुंदरवन आ गए। देखते ही देखते कुछ देर में खूब बरसात हुई। बरसात इतनी हुई कि वह 2-3 दिन तक होती रही। सभी पशु पक्षी जब बरसात रुकने पर बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि उनके तालाब और झीलें खूब सारे पानी से भर हुई हैं और नए नए पौधे पत्ते निकल आए थे। इस पर सभी खुश हुए और सभी ने उत्सव मनाकर सभी का एक प्रसन्न बत्तख अब झीलों में तैर रही थी, हिरन दौड़ रहे थे, खुशहाली मना रहे थे और ढेर सारे पपीहे दौड़े मिलकर एक नई राग का आविष्कार कर रहे थे। इस प्रकार सभी जानवर पशु पक्षी खुश थे। अब उन्होंने दूसरे वन जाने का इरादा छोड़ दिया था और अपने घरों में खुशी खुशी रह रहे थे। चिड़िया की सैर। अमन अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर की सैर करने जाता है। अमन क्योंकि बच्चा था, वह अपनी मम्मी की गोद में रहता था, इसीलिए चिड़ियाघर में उसके लिए टिकट नहीं लगी। मम्मी पापा ने अपनी टिकट ली और वह तीनों मिलकर चिड़ियाघर के अंदर चले गए। अमन ने चिड़ियाघर के अंदर देखा, एक तालाब है, उसमें ढेर सारी बत्तखें और गुलाब तैर रहे हैं। उसमें बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसने देखा एक बंदर है, छोटे छोटे बंदरों को खिला रहे हैं और उसमें पीछे छोटे छोटे बंदर भाग रहे हैं, वह उसके पापा होंगे। अमन ने फिर आगे एक भालू को देखा, वह जिराफ को देखा और ढेर सारे शेरों को भी देखा। वह तेजी तेजी से चिल्ला रहे थे, छोटे बच्चे डर कर भाग रहे थे। फिर अमन ने देखा एक हाथी का झुंड वहाँ पर खड़ा था और उसके छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर थे, आपस में खेल रहे थे। इस तमाशे को वह खड़े होकर देख रहा था। अमन भी खड़ा हुआ था और हाथी को झुंड को देखने लगा। उसके बाद अमन ने देखा कि वह और भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वह अपने पैरों पर चल रहे, कोई भी अपने मम्मी पापा की गोदी में नहीं है। इस पर अमन भी अपनी छोटे छोटे पैरों से चलने लगा। इसी प्रकार अमन की मम्मी बोली, मम्मी पापा बहुत खुश हुए क्योंकि अब उनका बेटा चलना सीख रहा था। अमन चिड़ियाघर में रेलगाड़ी से भी सैर की और ऊँटों की सवारी भी की। एक लालची कुत्ता। एक बार एक समय पर कुत्ते को बहुत तेज भूख लगी थी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर
की कोशिश में था। उस दुकान के पास हड्डी का टुकड़ा मिला। वह पानी का एक नल था। नल के ऊपर एक पुल था। वह पुल को पार कर रहा था। कुत्ते ने अपनी परछाई पानी में देखी। कुत्ते ने सोचा कि हड्डी का टुकड़ा लिए हुए वह दूसरा कुत्ता है। कुत्ता लालची था। वह उसे टुकड़े को भी लेना चाहता था। वह पानी की तरफ भौंका। इसका टुकड़ा पानी में गिर गया। बहुत दुख हुआ। लालची कुत्ते को इससे सीख मिली। साधु की पुत्री। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल बुद्धिमान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मगन थे, तभी बाज की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उनकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आँखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यह हमारी पुत्री है। इसे पूरी तरह देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीत गए। नन्ही लड़की एक सुंदर युवती में बदल गई। वह 18 साल की हुई तब साधु उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्यदेव ठीक रहेंगे। पत्नी ने भी हामी भर दी। उन्होंने जादुई मंत्रों का प्रयोग करके सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उससे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दिया। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है। मैं इससे विवाह करूंगी तो जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गया। उन्होंने सूर्य से कहा कि वह ही कोई वर सुझाए। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा। उनमें तो मेरी किरण भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया। वह अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, यह तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। साधु ने बादल देवता से कहा कि वह कोई अच्छा वर सुझा दे। वह बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे। वह तो मुझे भी अपनी फूंक मारकर उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये कहीं टिकता ही नहीं है, यह यहाँ वहाँ भागते रहता है। साधु ने पवन देवता से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो। पवन देवता ने कहा कि पर्वत देवता मजबूत व ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा। साधु पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वह बोली, यह तो बहुत लंबा, सख्त व कठोर है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। इससे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वह बोला, मन में, मैं काफ़ी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूँ, पर चूहा मुझसे भी आसानी से बिल बना सकता है। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री प्रसन्न हो गई। हाँ पिताजी, वह मैं जिससे शादी करना चाहती यह वही है। साधु ने चूहे को बुलाया। साधु ने सोचा, इससे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहिया से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा हुआ था। जादुई मंत्रों से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया खुशी खुशी विवाह कर रहने लगे। 4 मित्र व शिकारी। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में 4 दोस्त रहते थे। उन चारों का स्वभाव काफ़ी अलग था, किंतु वे पक्के दोस्त थे।
और किसी एक की मुश्किल में सभी चारों मिलकर मदद करते थे। वह चारों का नाम है कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ। एक दिन चूहा, कौवा व हिरण पेड़ के नीचे गप्पे मार रहे थे। अचानक चीखने की आवाज़ सुनाई दी। यह तो उसके मित्र कछुए की आवाज़ थी। वह शिकारी के जाल में फंस गया था। हिरण ने कहा, अरे अब हम क्या करें? चूहे ने कहा, पछताइए मत, मेरे पास एक योजना है। सारे दोस्तों ने मिलकर सब तय कर लिया। हिरण शिकारी के रास्ते की ओर भागा और उसके देखते ही देखते गिर गया, मानो मर गया हो। इसे दौरान कौवा वहां पहुंचा और हिरण का मांस नोचने का दिखावा करने लगा। शिकारी जाल उठाकर घर की तरफ चल तो उसकी नज़र जमीन पर पड़े उस हिरण और कौवे पर पड़ी। वह मृत हिरण को देख झूम उठा। यह तो हिरण मर गया है, इसका स्वाद काफ़ी स्वादिष्ट होगा, मांस तो कई दिनों तक चलेगा। वह कछुआ वाला जाल नीचे रख कर हिरण के पास गया। तभी झाड़ियों के पीछे चूहा छुपा हुआ था। चूहा वहां से निकलकर जाल को तरने लगा। कछुए को आज़ाद कर दिया। वह धीरे धीरे चलने लगा, झाड़ियों के पीछे छिप गया। कौवे ने कछुए को आज़ाद देखकर तो जोर से काँव काँव करके उड़ गया। हिरण भी उठ कर तेजी से दौड़ने लगा। शिकारी उसे देखकर देखकर सन्न रह गया। वह मानो मसहूत हुआ। कछुए के पास लौटा तो वह कुतरे जाल के सिवा कुछ नहीं था। कछुआ भी भाग गया था। उससे सोच, काश मैंने इतना लालच ना किया होता। तो चारों दोस्त अपनी योजना की सफलता से बहुत खुश थे। उनकी योजना ने सभी मित्रों को जान बचा ली। उन्होंने कसम खाई कि वह भविष्य में भी ऐसे ही रही। चतुर खरगोश। बहुत समय पहले एक निर्दयी शेर जंगल का राजा था। वह अपने भोजन के लिए कई जानवरों को मार देता था। जंगल के सभी जानवर भयभीत रहते थे। एक दिन सभी जानवर उसके पास गए, सुझाव लेकर आए। उनमें से सबसे चालाक लोमड़ी ने प्यार से कहा, महाराजा, आप हमारे राजा हो, हम आपके सेवक हैं। हमारा एक सुझाव है। आप बूढ़े और कमज़ोर हो रहे हो, तो आप घर पर क्यों नहीं रहते? हम वादा करते हैं कि एक जानवर रोज़ आपके भोजन बनने के लिए पहुंचा देंगे। अब आपको और शिकार नहीं करना पड़ेगा, हम भी चैन से रहेंगे और आप भी। शेर को सुझाव पसंद आ गया। वह गरज कर, अगर तुम जानवर नहीं भेज सकते तो मेरी जितनी मर्जी होगी मैं उतने जानवर खाऊंगा। जानवरों ने कहा, महाराजा, हम अपना वचन निभाएंगे। उस दिन से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में जाता। वह शेर उसे खा लेता। एक दिन खरगोश की बारी थी। एक छोटे खरगोश को जाने के लिए कहा गया। वह बहुत चतुर था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि शेर सबको मार कर खा रहा है। गुफा की ओर जाते समय उन्होंने इसका उपयोग खोज ही लिया था। वह धीरे धीरे चलते हुए काफ़ी देर से पहुंचा। शेर गुस्सा में था। खाने के लिए छोटा सा खरगोश देखते ही उसका गुस्सा और भड़क गया। वह गरजा, तुम किसने भेजा है? मेरे खाने के लिए काफ़ी छोटे हो और देर से भी आए हो। मैं बहुत भूखा हूँ। नन्हा खरगोश ने सलाम ठोका। महाराजा, कृपया मेरी बात सुने।
मेरे साथ 5 और खरगोश भेजे गए थे, पर वह रास्ते में एक शेर मिलकर उन्हें खा लिया। उन्होंने कहा कि वह जंगल के राजा हैं, मैं किस तरह बच कर निकल आया हूँ। दूसरे शेर कहाँ हैं? वह दूसरा शेर पहाड़ के पीछे है। खरगोश शेर को जंगल में बने हुए कुएं के पास ले गया। वाह, हैंडफ उस किले में रहता है, आपको इस तरह आता देख छिप गया होगा। खरगोश ने एक कौवे की ओर इशारा किया। खरगोश ने इस शेर के नीचे की ओर देखने को कहा। शेर ने पानी में देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। वह गुस्से से दहाड़ा। कौवे और भी जोर से दहाड़ की आवाज़ आई। अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर शेर को लगा कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। वह दुश्मन को मारने के लिए कुएं में कूद गया। वह कुएं में डूब गया और बाहर नहीं निकल सका। चतुर खरगोश खुशी खुशी घर लौटा। अपनी हिम्मत और चतुराई से उसने सारे जानवरों की जान बचा ली। बूढ़ा गिद्ध। जमुना नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहते थे। एक दिन वह बूढ़े गिद्ध वहाँ आया और पक्षियों से बोला कि क्या वह इस वृक्ष के होल में रह सकता है। सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध की आयु को देखते हुए कहा उसे वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। वह अपने हिस्से के भोजन में से कुछ भोजन उसे खाने को दे सकते हैं। बूढ़े गिद्ध को बहुत अच्छा लगा। वह मन ही मन सोचता ये पक्षी कितने दयालु हैं। अंत जब वह अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाया करेंगे तो मैं पीछे से इसके बच्चों की रक्षा करूँगा। उस दिन के बाद से गिद्ध उन्हें बच्चों की रक्षा करने लगा शुरू कर दी। सभी मिलकर हंसी खुशी रह रहे थे। एक दिन एक बिल्ली वहाँ से गुजरी। उसने देखा पेड़ पर नन्हे पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने सोचा कि उसे यहाँ कुछ छोटा व ताज़ा पक्षी मिलेगा, बच्चे खाने को मिलेंगे। उसे देखकर पक्षियों के नन्हे बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बूढ़ा गिद्ध चिल्लाया, कौन है? बिल्ली ने सोचा कि यह थोड़ी युक्ति से काम लेना पड़ेगा। वह बोले, सुप्रभात श्रीमान, मैं बिल्ली हूँ। गिद्ध बोला, हाँ, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊँगा। बिल्ली बहुत चालाक थी। वह बोली, श्रीमान, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसे सुन लो, फिर उसके बाद चाहे तो मुझे खा लेना। गिद्ध ने सोचा क्यों ना उसकी बात सुन ली जाए। बिल्ली बोली, मैं जमुना नदी के तट पर रहती हूँ। मैं बहुत ही धार्मिक विचार वाली हूँ। मैं जमुना नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। गिद्ध बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ? तुम मांस खाने वाले प्राणी हो और यह नन्हे नन्हे पक्षी रहते हैं। जाओ, भागो जाओ यहाँ से। बिल्ली ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है। यह जमुना नदी के किनारे चारों ओर हरियाली है और ढेर सारी हरी वनस्पतियाँ हैं। मैं केवल हरी सब्जियाँ और फल खाकर ही अपना पेट भरती हूँ। बुद्धिमान गिद्ध उसकी बातों में आ गया। उन्होंने उस पर दया खाकर कहा, रहने की इजाज़त दे दी। कुछ दिनों तो सब कुछ ठीक सही चला, किंतु बिल्ली अपने ऊपर काबू नहीं कर सकती थी। उसने प्रतिदिन एक के बाद एक करके नन्हे पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। बूढ़े गिद्ध को इसका पता नहीं चला। बहुत जल्दी पक्षियों ने देखा कि
उनके बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। उन्हें चिंता सताने लगी। तब वह उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। चालाक बिल्ली ने इस स्थिति को भांप लिया और सोचा कि अब वह पकड़ी जा सकती है। वह वहाँ से भाग गई अपने बच्चों को ढूंढते हुए। जब पक्षी बूढ़े गिद्ध के बिल के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अपने बच्चों की हड्डियाँ पड़ी हुई देखी। उन्होंने सोचा, इस बूढ़े गिद्ध ने ही मारा है हमारे बच्चों को। वह गुस्से से भर गए और उन्होंने सबने मिलकर बूढ़े गिद्ध को मार डाला। बेचारा मासूम गिद्ध अपने अनजानों पर विश्वास करके उसने बहुत बड़ा धोखा खाया। नादान गधा। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसने घर की रखवाली के लिए एक कुत्ता और रोज के कामों के लिए एक गधा रखा हुआ था। वह गधे की पीठ पर काफी बोझ लादा करता था। एक रात धोबी घर में चैन की नींद सो रहा था। तभी एक चोर आ गया। धोबी का गधा और कुत्ता आंगन में बंधे थे। उन्होंने चोर को अंदर जाते देखकर वह कुत्ते ने मालिक को चौंकाना नहीं किया। गधे ने उससे कहा, मित्र, यह तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मालिक को चोरों के आने की खबर दो। तुम उसे उठाते क्यों नहीं? कुत्ते ने चिढ़कर कहा, तुम परवाह मत करो। पता है मैं दिन रात घर की पहरेदारी करता हूँ, पर मालिक के साथ ऐसे ही सलूक करना चाहिए। अच्छा है, चोर ही होने दो, उसके नुकसान होगा तब मेरी कदर करेगा। गधा कुत्ते की बात से सहमत नहीं था। उसने उसे समझाने की कोशिश की। सुनो दोस्त, नौकर को इस तरह शर्त लगाकर अपने कामों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मालिक को इस समय तुम्हारी ज़रूरत है। पर हड़ियल कुत्ता पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसकी सलाह को अनसुना कर बोला, तुम कृपया करके मुझे पाठ मत पढ़ाओ। तुम्हें नहीं लगता कि मालिक को भी अपने नौकर की देखभाल व कद्र करनी चाहिए? गधा काफ़ी परेशान था। वह दोबारा कुत्ते से बहस करने लगा। हालांकि उसे लगा कि इस समय उसके मालिक को मदद की ज़रूरत है। उसे कुत्ते से कहा, मूर्ख जानवर, अगर तुम मालिक को नहीं उठा रहे तो मुझे ही कुछ करना होगा। गधे ने पूरी तेजी से रोकना शुरू कर दिया। धोबी गहरी नींद से जागा और हाथ में लकड़ी लेकर बाहर निकला। जब उसने देखा कि कुत्ता चुपचाप है और गधा जोर जोर से रौंक रहा है तो उसे लगा कि गधे ने उसकी नींद में खलहास डालने के लिए ऐसा किया है। वह अपने आपा खो बैठा और गधे को बड़ी बेरहमी से पीटने लगा। बेचारे गधे ने वहीं दम तोड़ दिया। पक्षी व मूर्ख बंदर। एक नदी के किनारे विशाल वृक्ष था। उसकी शाखाओं पर अनेक पक्षियों ने घोंसला बना रखा था। वृक्ष की घनी शाखाएं उन्हें वर्षों की बंदरों व सूरज की धूप से सुरक्षित रखा करती थीं। एक दिन आकाश में बदलाव आ गया। देखते ही देखते जोरों से वर्षा होने लगी। पक्षी घोंसले में जा छिपे। पेड़ के आसपास खेल रहे कूद रहे बंदर पानी में भीग गए और पेड़ के नीचे बैठ सब ठंड से कांपने लगे। उन्हें देखकर एक पक्षी बोला, प्यारे भाइयों, अगर तुमने पहले ही हमारी तरह कोई घर बना लिया होता तो तुम्हें सर्दी में नहीं जागना पड़ता। फिर भी अपनी चोंच से घोंसले के लिए तिनके इकट्ठे कर तुम तो भगवान ने दो हाथ पैर दिए हैं। तुम तो आराम से अपना घर बना सकते हो।
सर्दी, गर्मी व धूप से तुम्हारी रक्षा हो सकती है। बंदरों को पक्षी की सलाह पसंद नहीं आई। वे चिढ़ गए। उन्हें लगा कि पक्षी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। यह सोचकर बंदर क्रोधित होने लगे कि यह नन्हे जीव हमारी खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं हम सबकी, क्योंकि इसके पास अपना घर है। उनमें से एक बोला, बारिश रुकने दो, तब तुम्हें बताते हैं कि हम अपना घर कैसे बनाते हैं। जैसे ही बारिश रुकी, बंदर पेड़ पर चढ़े। वह सभी पक्षियों के घोंसले नष्ट कर दिए। उन्होंने उनके अंडे फोड़ दिए। वह नन्हे बच्चों को पेड़ से धकेल दिया। बेचारे पक्षी बंदरों का ऐसा बर्ताव देखकर दंग रह गए। वे वहाँ उड़ गए। वह पछतावा एवं महसूस हुआ कि मूर्ख बंदरों को सलाह देना ही नहीं चाहिए था। एक राजा के कक्ष में चालाक खटमल। राजा के यशन कक्ष में मंदकड़िया नामक की जू ने डेरा डाल रखा था। रात को जब राजा सोने जाता तो वह चुपके से बाहर निकलता और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर छिप जाता। सो एक दिन अग्निमुख नामक एक खटमल भी राजा के यशन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो वह सोचने लगा कि उसे अपने अधिकारी क्षेत्र में किसी अन्य का दखल रहना नहीं चाहिए। लेकिन खटमल भी कहाँ चतुर नहीं था। बोला, देखिए हे मान्य, मैं अन्य का दल नहीं हूँ। ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए आपको मेरे साथ। जू अतः खटमल की चीखनी चुपड़ी बातों में आ गया और उसके शरण देते हुए बोला, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं। उसका खून चूसने के लिए खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारे मेहमान हूँ, मुझे कुछ न कुछ तो खाने को देना ही पड़ेगा, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जू बोला, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना। उसे पीड़ा का एहसास नहीं होना चाहिए। जैसे तुम कहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। कहकर खटमल शयनकक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा आया और बिस्तर पर सो गया। खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने दौड़ा और खून चूसने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहले कभी नहीं चखा था, इसीलिए वह जोर जोर से काटकर खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद खुल गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सैनिकों को काटने वाले जीव को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छुप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठे जू राजा के सेवकों की नज़र में आ गया। उन्होंने उसे पकड़ के मार डाला। प्यासा कौवा। एक बार कौवा था। एक दिन वह बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा। इसमें पानी थोड़ा सा है, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह पत्थर के टुकड़े लाया। उसने उन्हें जगह में डाला। पानी ऊपर आ गया और उसने पानी पी लिया। वह बहुत खुश हुआ। लालची मित्र। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक बार उन्होंने किसी दूसरी जगह जाकर धन कमाने का सोचा। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में जंगल पड़ा। जब
वह जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक भालू अपनी ओर आता दिखाई दिया। दोनों मित्र डर गए। उसमें से एक को पेड़ पर चढ़ना आता था। वह भालू से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, पर दूसरा नीचे रह गया। जब उसे भालू से बचने का कोई रास्ता न सूझा तो सांस बंद करके जमीन पर लेट गया। उसने अपनी सांस को इस तरह से रोक लिया मानो वह मर गया हो। भालू उसके नजदीक आया। उसे जमीन पर लेटा हुआ देखकर वह सूंघने लगा और उसे लगा यह मरा हुआ है, क्योंकि भालू मृत जीवों को नहीं खाता है। जब भालू उसकी सांस से ओझल हो गया तो वह उठ गया और तब पेड़ पर बैठा मित्र भी नीचे उतर आया। उसने पूछा, मित्र, मुझे बेहद खुशी है कि तुम्हारी जान पर आ गई थी, पर एक बात बताता हूँ, भालू ने तेरे कान में क्या कहा? दूसरे मित्र अपने मित्र से पहले ही नाराज था। वह उसे उसकी गलती का एहसास कराना चाहता था, इसीलिए वह बोला, भालू ने मुझे एक बहुत ही काम की बात कही है। उसने कहा कि ऐसे मित्र का साथ छोड़ दो जो मुसीबत के समय तुम्हारा साथ ना दे और तुम्हें केवल अकेले ही छोड़ कर जाए। अपने मित्र की बात सुनकर पहले वाला मित्र लज्जित हो उठा। सुंदरवन की कहानी। सुंदरवन नामक एक खूबसूरत जंगल था। वहाँ खूब ढेर सारे जानवर पक्षी रहते थे। धीरे धीरे सुंदरवन की सुंदरता कम होती जा रही थी। पशु पक्षी भी वहाँ से कहीं दूसरे जंगल जा रहे थे। यही कारण था कि वहाँ पर कुछ वर्षों से बरसात नहीं हो रही थी, जिसके कारण जंगल में पानी की कमी निरंतर हो रही थी। पेड़ पौधों की हरियाली खत्म हो रही थी और पशु पक्षियों का भी वहाँ मन नहीं लग रहा था। सभी वनों को छोड़कर दूसरे वन में जा रहे थे। गिद्धों ने ऊपर उड़कर देख रहे थे। उन्हें काले घने बादल जंगल की ओर आते दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सभी को बताया कि जंगल की तरफ काले घने बादल आ रहे हैं, अब बारिश होगी। इस पर सभी पशु पक्षी वापस सुंदरवन आ गए। देखते ही देखते कुछ देर में खूब बरसात हुई। बरसात इतनी हुई कि वह 2-3 दिन तक होती रही। सभी पशु पक्षी जब बरसात रुकने पर बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि उनके तालाब और झीलें खूब सारे पानी से भर हुई हैं और नए नए पौधे पत्ते निकल आए थे। इस पर सभी खुश हुए और सभी ने उत्सव मनाकर सभी का एक प्रसन्न बत्तख अब झीलों में तैर रही थी, हिरन दौड़ रहे थे, खुशहाली मना रहे थे और ढेर सारे पपीहे कौवे मिलकर एक नई राग का आविष्कार कर रहे थे। इस प्रकार सभी जानवर पशु पक्षी खुश थे। अब उन्होंने दूसरे वन जाने का इरादा छोड़ दिया था और अपने घरों में खुशी खुशी रह रहे थे। चिड़िया की सैर। अमन अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर की सैर करने जाता है। अमन क्योंकि बच्चा था, वह अपनी मम्मी की गोद में रहता था, इसीलिए चिड़ियाघर में उसके लिए टिकट नहीं लगी। मम्मी पापा ने अपनी टिकट ली और वह तीनों मिलकर चिड़ियाघर के अंदर चले गए। अमन ने चिड़ियाघर के अंदर देखा, एक तालाब है, उसमें ढेर सारी बत्तखें और गुलाब तैर रहे हैं। उसमें बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसने देखा एक बंदर है, छोटे छोटे बंदरों को खिला रहे हैं और उसमें पीछे छोटे छोटे बंदर भाग रहे हैं, वह उसके पापा होंगे। अमन ने फिर आगे एक भालू को देखा, वह जिराफ को देखा और ढेर सारे शेरों को भी देखा। वह तेजी तेजी से चिल्ला रहे थे, छोटे बच्चे डर कर भाग रहे थे। फिर अमन ने देखा एक हाथी का झुंड वहाँ पर खड़ा था और उसके छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर थे, आपस में खेल रहे थे। इस तमाशे को वह खड़े होकर देख रहा था। अमन भी खड़ा हुआ था और हाथी को झुंड को देखने लगा। उसके बाद अमन ने देखा कि वह और भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वह अपने पैरों पर चल रहे
कोई भी अपने मम्मी पापा की गोदी में नहीं है। इस पर अमन भी अपने छोटे छोटे पैरों से चलने लगा। इसी प्रकार अमन की मम्मी बोली। मम्मी पापा बहुत खुश हुए क्योंकि अब उनका बेटा चलना सीख रहा था। अमन चिड़ियाघर में रेलगाड़ी से भी सैर की और ऊँटों की सवारी भी की। एक लालची कुत्ता। एक बार एक समय पर कुत्ते को बहुत तेज भूख लगी थी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर की कोशिश में था। उस दुकान के पास हड्डी का टुकड़ा मिला। वह पानी का एक नल था। नल के ऊपर एक पुल था। वह पुल को पार कर रहा था। कुत्ते ने अपनी परछाई पानी में देखी। कुत्ते ने सोचा कि हड्डी का टुकड़ा लिए हुए वह दूसरा कुत्ता है। कुत्ता लालची था। वह उसे टुकड़े को भी लेना चाहता था। वह पानी की तरफ भौंका। इसका टुकड़ा पानी में गिर गया। बहुत दुख हुआ। लालची कुत्ते को इससे सीख मिली।